अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 3। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू राइट टेक्स्ट इन एन पेज 2009। एन पेज में हम टेक्स्ट किस तरह राइट करते हैं, हाउ टू सेट द पेज इन एन पेज, एन पेज में हम पेज किस तरह सेट करते हैं और उसके अलावा टेक्स्ट प्रॉपर्टी टूल बार पे भी काम करेंगे। तो इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करूंगा। इन पेज को ओपन किया, फाइल में जाता हूं, न्यू पे क्लिक करता हूं। अब इन चीजों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पेज, तो आपने वो वाला पेज एरिया देना है जो आप मोस्टली यूज करते हो। लेटर प्रिंट निकालने के लिए आपने पेज एरिया देना है, या फिर आप कौन से पेज पे प्रिंट करना चाहते हो, कितना साइज होना चाहिए पेज का, वो हम यहां से सिलेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल जो अवेलेबल है वो A4 साइज सबसे ज्यादा अवेलेबल है। A4 साइज आप क्लिक करें, A4 साइज यहां पे आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हो कि पेज की बेसिकली दो पोजीशन होती हैं। जिन लोगों ने मेरे MS वर्ड के या MS ऑफिस के ट्यूटोरियल देखे हैं वो अच्छी तरह समझ आएंगे कि पेज क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होती है, पेजेस क्या होता है, मार्जिन्स क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, गटर पोजीशन क्या होती है, सारी चीज़ें उन्हें पता होंगी। तो पेज की दो पोजीशन होती है, एक पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो मैं दोनों पे बारी बारी आपको बताऊंगा कि दोनों किस तरह के पेज होते हैं। पहला मैं बताता हूँ वो पोर्ट्रेट पेज कैसा होता है। तो आप उसके लिए ओके करें। तो ये हमारे पास होता है जी पोर्ट्रेट पेज, आपको नजर आ रहा होगा। मैं इसे 50 करके आपको बताता हूँ, जूमिंग। ये हमारे पास पोर्ट्रेट पेज। आप चाहते हो नहीं जी मैंने लैंडस्केप पेज लेना है, तो लैंडस्केप के लिए आप क्या करोगे, A4 आप लैंडस्केप पे क्लिक करो, ओके करो। ये होता है लैंडस्केप, इसको मैं 50 करके आपको बताता हूँ। देखिए अब आपको समझ आ गई होगी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फर्क है। तो ये होता है हमारे पास लैंडस्केप पेज। उसके बाद है यहाँ पे पेजेस, आपने कितने पेजेस इंसर्ट करने हैं। तो बेसिकली आपके पास जब हम काम कर रहे होते हैं, न्यू पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। तो पेज अभी हमारे पास एक है, देखिए 1 of 1 लिखा हुआ है। आप एक ही टाइम में आप चाहते हो काफ़ी सारे पेजेस आ जाएं, आपके पास इंसर्ट हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, न्यू में जाएं, यहाँ से जब ले सकते हैं। न्यू में जाने के बाद आप करते हो पेजेस, पेजेस में यहाँ से आप पेजेस बढ़ा दो, 8 पेज देता हूँ, ओके करो। तो देखो यहाँ पे 8 पेज आ गया, आप देखें 8 पेज आ गया आपके पास। न्यू में क्लिक करो, आप चाहते हो एक ही पेज हो, ओके करो, सिर्फ एक ही पेज आ जाएगा। तो बेसिकली अलग अलग से फाइलें बनती जा रही हैं। देखें एक फाइल ये, एक ये और एक ये 8 पेज वाली है, ये 1 वाली है, ये 8 पेज वाली है और ये भी 1 वाली है। न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मार्जिन्स, तो मार्जिन्स आपके क्या होते हैं, ये मार्जिन्स होते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होता है मार्जिन्स होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होता है मार्जिन्स होता है। तो आप ये मार्जिन भी बढ़ाना चाहो, आप यहाँ से मार्जिन भी बढ़ा सकते हो। तो 12 है, मैं इस 12 को ख़त्म करता हूँ, मैं कम करता हूँ। देखें यहाँ से ये भी मार्जिन्स है आपके, टॉप बॉटम में भी आपके मार्जिन्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मार्जिन्स होता क्या है। 12 है, मैं इसे करता हूँ जी, नॉर्मल जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 12.7 ही है, तो आप इसे ही रहने दें। चेंज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि होता है क्या ये, तो मैं इसे 5.2 करता हूँ, लेफ्ट साइड से ओके करता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड से हमारे पास देखिए मार्जिन का कम हो गया। अब देखिए मार्जिन इसका काफ़ी कम हो गया है। तो ये होता है हमारे पास मार्जिन। न्यू में जाए, मैं सबको कम करता हूँ, मैं करता हूँ 2, इसको भी 2 करता हूँ, इसको भी 2 करता हूँ, इसको भी 2 करता हूँ। अब देखिएगा कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब ये मार्जिन के देखें, ओके करें, देखें 2 मैंने किया तो इसके मार्जिन बिल्कुल ख़त्म हो गए, कम हो गए। तो ये मार्जिन होते हैं कि आपका राइटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। तो बेसिकली ये नॉर्मल मार्जिन होते हैं, तो आप यहीं पे इसको ऐसे ही एडजस्ट रहने दें। मार्जिन के बाद होता है आपका डायरेक्शन। जब आप राइटिंग लिखो तो राइट टू लेफ्ट हो या लेफ्ट टू राइट। मैं अभी लेफ्ट टू राइट करके आपको बताता हूँ।
ओके, देखें लेफ़्ट टू राइट आपका लिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखें लेफ़्ट टू राइट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राइटिंग होती है वो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट होती है। तो आप वो देखिए यहाँ पे न्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो होती है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट। ओके करें यहाँ पे, सॉरी राइट टू लेफ़्ट होती है न्यू। ओके देखें राइट टू लेफ़्ट, ये नॉर्मल स्टाइल होता है राइटिंग लिखने का बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसे राइटिंग का यहाँ से स्टाइल दें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉलम, आप अपने इसमें कॉलम देना चाहते हैं कॉलम ही दे सकते हैं। 4 कॉलम ही देता हूँ। ओके देखें 4 कॉलम आ गए, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉलम भी आ गए। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम भी आ गए। नेक्स्ट है आपके पास न्यू में जाएं, कॉलम 1 ही देना चाहते 1 ही दे सकते हैं। गेटर पोजीशन क्या होती है, ओके करें यहाँ पे। गेटर पोजीशन होती है आपकी बाइंडिंग के लिए यूज़ की जाती है कि आपने थोड़ी पोजीशन थोड़ी सी जगह छोड़नी है गटर बाइंडिंग के लिए, तो उसके लिए न्यू करें। गेटर पोजीशन बढ़ाता हूँ मैं, 4 है 20 करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे तो ये गटर पोजीशन यहाँ से बढ़ जाती है, अभी बाइंडिंग के लिए यूज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। टेक्स्ट बॉक्स है डबल साइडेड, अब ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अब जब आएंगे तब हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके तो जो मैंने पेज ओपन किया उन्हें क्लोज करता हूँ, नए पेज पे मैं काम करता हूँ न्यू। ओके तो स्टूडेंट राइटिंग करने से पहले सबसे पहले आपने जो काम करना है वो क्या करना है, आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। तो कीबोर्ड जो आपने सेलेक्ट करना है वो फोनेटिक कीबोर्ड, नॉर्मल, डिफ़ॉल्ट और सही कीबोर्ड होता है, जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कीबोर्ड के ऊपर जो ए है, ए अलिफ की आवाज़ निकालते हैं, तो आप ए को प्रेस करोगे तो अलिफ लिखा जाएगा। इसी तरह जिस तरह आपने सी है, डी है, डी दाल, ये डाल की आवाज़ निकालता है तो आप वो कर सकते हो। जी गाफ की आवाज़ निकालता है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपने फोनेटिक कीबोर्ड लेना है और ओके करें, फोनेटिक कीबोर्ड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब आप जब लिखोगे अपने कीबोर्ड से तो आप आसानी से टाइप कर सकते हो। तो फोनेटिक कीबोर्ड जो होता है वो किस तरह होता है, उसकी लुक कैसी होती है वो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है और फोनेटिक कीबोर्ड व्यू करना है। तो आपको देखें यहाँ पे सारे आप नज़र आ रहा होगा, टैब, कैपिटल वर्ड होगा तो ये लिखा जाएगा, स्मॉल होगा तो ये होगा, कैपिटल होगा तो ये होगा, स्मॉल होगा तो ये देखें। तो आप इसके लिए आप टाइपिंग ट्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, उर्दू टाइपिंग ट्यूटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो टाइपिंग ट्यूटर यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको ओनली तरीका बताता हूँ डाउनलोडिंग का। तो जिन आप लोगों ने मेरे प्रीवियस सारे लेसन देखे होंगे, आपको डाउनलोडिंग करने का तरीका पता होना चाहिए और सॉफ्टवेयर पे भी काम कैसे किया जाता है उस चीज़ का ही पता होना चाहिए। आप लिखोगे फ्री डाउनलोड टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर या टाइपिंग ट्यूटर इन उर्दू। ये देखें टाइपिंग ट्यूटर है, देखें उर्दू टाइपिंग सीखें उर्दू टाइपिंग ट्यूटर के थ्रू। यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आईटी मस्ती से। तो ये देखें मुख्तलिफ हैं, सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग ट्यूटर के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, स्टोर फाइल। तो आप यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर लें और उसे डाउनलोड कर लें। देखें ये हमारे पास है एक फ्री डाउनलोड है, टाइपिंग ट्यूटर विद की, ये टाइपिंग ट्यूटर ये वाला होगा। डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साइड भी देख लिया आप। इसी तरह ये भी हमारे पास देखें डाउनलोड टाइपिंग ट्यूटर, क्लिक करें, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी यहाँ से भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखें डाउनलोड हेयर, क्लिक करें आप, टाइपिंग ट्यूटर आपने डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड फ्री जो पहले वाला हमने डाउनलोडिंग की थी उसके लिए ऐड फ्री यहाँ से इसने उसका ऐड दे दिया, तो अब देखिएगा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी।
उर्दू टाइपिंग ट्यूटर क्लिक करें, यहाँ से भी देखें डाउनलोड, ये देखें उर्दू टाइपिंग ट्यूटर, ओके करें आप यहाँ पे, तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। देखें डाउनलोड हो रहा है। यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, IT मस्ती, देखिएगा ये भी डाउनलोड हो रहा है, सेव फाइल ओके। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इस पर टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम टाइपिंग ट्यूटर पे भी काम करेंगे। तो आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी कि टाइपिंग हम किस तरह करते हैं। और प्रॉपर्टी बार तो आज चले नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हमने प्रॉपर्टी बार पे भी काम करना है कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बार पे किस तरह काम होता है, और फिर हमने टाइपिंग ट्यूटर पे भी काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।